जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, झारखंड जीके पीवाईक्यू का यह क्लास 3 है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले रखा हूं, बहुत पहले ले रखा था। क्योंकि अब एग्ज़ाम वगैरह कचपाल वगैरह का नोटिफिकेशन वगैरह आ रखा है, एग्ज़ाम वगैरह होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर आता है, उसके साथ साथ इवनिंग में मैं आप सबों के लिए पीवाईक्यू का लेक्चर ले आ रहा हूँ। अब देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है, खास करके झारखंड के एग्ज़ाम में, तो आपको भाई पूरे पीवाईक्यू से तो गो थ्रू होके ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम देखिए, 2 तरह से पीवाईक्यू मैं लेकर आऊँगा, एक एग्जाम वाइज और एक टॉपिक वाइज। अभी ये जो है एग्जाम वाइज वाला लेक्चर है, तो इसमें झारखंड कछपाल पीटी 20/3/2016 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो झारखंड जीके के प्रश्न पूछे गए थे वह देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका क्लास 1 मैं बहुत पहले लाया था, 1 ईयर पहले लाया था। 41,000 बच्चों ने देखा था और ये डिजिटल बोर्ड पे मैं लिया था। आप सबों ने इसे बहुत पसंद किया था। उसी तरह क्लास 2 आया था, इसे भी 11,000 बच्चों ने देखा था और इसी क्रम में यह क्लास 3 है। अब देखिए, कछपाल का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बता दूं कि झारखंड कछपाल का बहाली आया था 2015-16 में। देखिए कब आया था, फॉर्म भरने का डेट था 29/12/2015 से लेकर 28/1/2016 तक। कछपाल 2015-16 के नाम से यह वैकेंसी आया था। इसमें टोटल जो सीट था फ्रेंड्स वह 1394 था। पीटी का एग्जाम हुआ था 20/3/2016 को और मेंस का एग्जाम हुआ था 10/7/2016 को। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो पीटी का क्वेश्चन देखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। इस समय अभी जो वर्तमान में एग्जाम पैटर्न है उसमें आप जो कछपाल का एग्जाम पैटर्न है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सेम एग्जाम पैटर्न है। अभी जो वैकेंसी आ रखा है उसमें, जिसे मैं डिटेल में अभी आगे बताऊंगा, उस समय जो एग्जाम पैटर्न था फ्रेंड्स, वहाँ पे पीटी था, जहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसमें 25 होता था जीएस का और उसके अलावा 25 होता था न्यूमेरिकल एबिलिटी का और उसमें 50 क्वेश्चन जो होते थे वो जनरल हिंदी के होते थे। ठीक है, उसी तरह मेंस होता था। मेंस में क्या होता था, 2 पेपर होता था। मेंस में 2 पेपर होता है। पेपर 1 में वही पीटी वाला सेम और पेपर 2 में एक क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न पूछा जाता था। पहले इस तरह से था। तो उसी 25 जो नेशनल जीएस के प्रश्न होते थे, उसी में 12-13 प्रश्न जो होते थे वो झारखंड जीके के होते थे। ये हुआ पहले का पैटर्न। उस 2016 के जो एग्जाम हुए थे उसमें मैं बैठा था, पीटी भी पास हुआ था, मेंस भी पास हुआ था और रनिंग तक मैं पहुंचा था। और दुर्भाग्यवश रनिंग में मैं छट गया था, क्योंकि 6 मिनट वाला थोड़ा टफ पड़ता था, मैं तो प्रैक्टिस किया नहीं था। और क्योंकि इसके लिए 3 से 4 महीने का प्रैक्टिस तो चाहिए आपको, तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं 1 महीने का प्रैक्टिस करके गया था और नहीं सका था। ठीक है, चलिए अभी जो कछपाल का बहाली आ रखा है, जो कछपाल 2025 का नोटिफिकेशन आ रखा है, उसमें जो कुल पद है फ्रेंड्स वह 1733 है। योग्यता इसमें 10वीं उत्तीर्ण है। परीक्षा का स्वरूप जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, अब चेंज हो गया है। पहले अब शारीरिक दक्षता परीक्षण है। पहले क्या था, पीटी होता था, मेंस होता था, उसके बाद दौड़ होता था। लेकिन अब क्या है, पहले दौड़ है। और दौड़ क्या है, तो 6 मिनट में 1600 मीटर वही वाला है लड़कों के लिए और 10 मिनट में 1600 मीटर लड़कियों के लिए। ठीक है, उसके बाद जब दौड़ आप पास हो जाएंगे तो आपको लिखित परीक्षा से गो थ्रू होना है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम होगा। पेपर 1 में आपको हिंदी इंग्लिश रहता है, क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा है और पेपर 3 में उसका जो कछपाल ये क्या कहते हैं, एक्साइज कांस्टेबल वाला है जो है वही सेम सिलेबस है। ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही वाला पाठ्यक्रम ही है। आवेदन का तिथि 7/11/2025 से लेकर 8/12/2025 तक, नवंबर में इसका आवेदन प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले, प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स पिछले 3 सालों से लगातार संडे को मॉक टेस्ट करवा रही थी और इस वर्ष से सैटरडे को भी मॉक टेस्ट प्रारंभ हो गया है। तो अभी जो अगला मॉक टेस्ट है 1 नवंबर को 10+2 एलडीसी पेपर 3 का बाइलिंगुअल मॉक देखने को मिलेगा और 2 नवंबर को पेपर 3 एक्साइज कांस्टेबल का बाइलिंगुअल मॉक देखने को मिलेगा। तो मॉक को देने के लिए, फ्री मॉक में अटेम्प्ट होने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप ऐप के थ्रू अगर टेस्ट देंगे तो अपना ज़्यादातर बच्चों के बीच में रैंक वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा टाइम लिया, ये बहुत दिनों बाद क्लास रीस्टार्ट हो रहा था, इसलिए नेक्स्ट क्लास से डायरेक्ट मैं प्रश्नों पे आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किए थे। ठीक है, भगवान बुद्ध यहाँ पे स्नान किए थे। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन डायरेक्ट कि गौतम धारा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और हिन्नी जलप्रपात। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है जोन्हा जलप्रपात। यह रहा जोन्हा वाटरफॉल। ये बहुत पॉपुलर वाटरफॉल है, बड़ा सेफ वाटरफॉल है, आप यहाँ घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ। तो ये जो है जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, झारखंड ईसाई का जब एग्जाम हुआ था ना, तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे कि भाई बताओ जो वाटरफॉल है वो रांची शहर से कितना किलोमीटर दूर है। तो यह जो जोन्हा वाटरफॉल है फ्रेंड्स वो रांची शहर से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, इसके अलावे या इसका अगर हाइट पूछा जाए तो इसका हाइट आप याद रखिएगा 43
मीटर है और फीट में अगर बोला जाए तो 141 फीट है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब जब वाटरफॉल का जिक्र हो गया है तो झारखंड के जो पॉपुलर वाटरफॉल है जहाँ से अक्सर जेएसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो पहला है लोध जलप्रपात। यह जो है ना झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और देश के में अगर बात किया जाए तो देश में भी यह अपना 21वां रैंक रखता है, अच्छा खासा रैंक है, ठीक है। इसका हाइट 143 मीटर है और फीट में बात किया जाए तो 469 फीट है। ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब लोध जलप्रपात यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लातेहार जिला में स्थित है और इसे बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स हुंड्रू जलप्रपात। यह भी रांची जिला में है और स्वर्णरेखा नदी पर यह स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। अक्सर यहाँ पे बहुत से जो पर्यटक है यहाँ घूमने जाया करते हैं। तीसरा है दसम जलप्रपात। यह रांची जिले में कांची नदी पर स्थित है, यह ध्यान रखिए। जो ना अभी हमने जिक्र किया कि रांची जिले में स्थित है, यह गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसमें स्नान किए थे। देखिए ये प्रश्न हुबहू पूछ रखा है, तो विकिपीडिया वगैरह को फॉलो किया कीजिए, फ्री टाइम में पढ़ा कीजिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है जेएसएससी विकिपीडिया वगैरह से भी। पांचवा जो जलप्रपात है फ्रेंड्स वह हिरनी जलप्रपात। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। यह पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है और वहाँ का जो रामगढ़ा नदी है उस पर स्थित है। उसरी जलप्रपात से भी जेएसएससी बार बार प्रश्न पूछता है। यह गिरिडीह में स्थित है और उसरी नदी पर यह स्थित है। यहाँ पे यह जो जलप्रपात है वह 3 धाराओं में बढ़ जाता है। अगला है पंचघाघ जलप्रपात। यह खूंटी जिला में स्थित है और यहाँ पे जो है 5 अलग अलग धाराएं हैं, इसलिए इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात है। तो जलप्रपात तो झारखंड में बहुत हैं और कई बार झरनों का शहर, इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जलप्रपात, नदियाँ, ये सबसे प्रश्न बनते हैं, तो भाई ये सब रिवाइज कर लीजिएगा। रेगुलर में वीडियो लाऊंगा, जैसे अगला जलप्रपात का जिक्र आ जाएगा तो इन सबको हटा के जो बाकी जलप्रपात हैं वो हम लोग जिक्र कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था कि सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक, कई बार तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाया गया था? तो भाई आसान सवाल है, अगर डेट वगैरह पूछता इस तरह से तो टफ होता। डायरेक्ट या 1995, एक नॉर्मल बच्चा जो झारखंड की तैयारी कर रहा है उसे तो भाई यह पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलिए कुछ मैं ऐड ऑन करता हूँ। तो इसका गठन हुआ था 8 अगस्त 1995। कई जगहों पे आपको 9 अगस्त 1995 भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने हिसाब से आप इसको आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? जैक जो बना था, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद बना था, इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीब आदिवासियों के हितों की रक्षा करना और गैर आदिवासी बाहरी लोगों के विरोध को संबोधित करना। यह अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कार्य क्षेत्र की बात करें तो संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिले इसके अंतर्गत कवर होते थे। जिम्मेदारियों की बात करें तो परिषद को कृषि, ग्रामीण स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खनिज सहित 40 से अधिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके जो उस समय के अध्यक्ष थे वह शिबू सोरेन थे और हाल ही में शिबू सोरेन का निधन हुआ है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा है 3 जून 2015 को झारखंड कैबिनेट ने कौन से मामलों के शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालयों को अनुमोदित किया है? तो भाई ये करंट अफेयर का प्रश्न था, उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न रहा होगा। तो यह इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो भ्रष्टाचार। आप फिलहाल हमारा जो डेली झारखंड करंट अफेयर आता है अर्ली मॉर्निंग 5 AM में, आप उसे फॉलो कीजिए, करंट अफेयर का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, एब्रीविएशन वगैरह याद रखिएगा, सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया था? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, टैबलेट देने का निर्णय लिया था। और यह प्रश्न भी करंट अफेयर का है, तो इसे भी ध्यान रखिए। अब जो प्रश्न बनेंगे अब वाले करंट अफेयर पूछे जाएंगे। 5वां प्रश्न है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो यह बड़ा आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो धोती झारखंड में पहना जाता है और ये कपड़ा का एक ही टुकड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वह पुस्तक था द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, ठीक है। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल नामक पुस्तक चेतन महाजन द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार जो बुक वगैरह के मैं वीडियो वगैरह बनाया हूँ वहाँ पे इस बुक का मैं कई बार जिक्र कर रखा हूँ और देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। यह देखिए स्टडी फॉर गोल्स का जो झारखंड करंट अफेयर आता है उसके मैं पेजेस कटिंग करके यहाँ पे लगा दिया हूँ कि भाई जब किताब का नाम आ गया तो कुछ पुस्तकों के नाम आप जो जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो रिवाइज कर लीजिए। तो हाल ही के दिनों में जो कुछ चर्चित पुस्तकें लिखी गई हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। झारखंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी के लेखक हैं तो कौन? अमित प्रकाश हैं।
अरने अधिकार महाश्वेता देवी बंगाली में लिखा गया उपन्यास है। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ, यह महुआ माझी का कृति है। लव एट द रेट, यहाँ क्या होगा, एट द रेट फेसबुक निकिता सिंह द्वारा लिखा गया। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी डॉक्टर अनुज लुगुन के द्वारा लिखा गया है। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन रोज क्रिकेटा द्वारा लिखा गया है। और हाल फिलहाल ही रोज क्रिकेटा का निधन हुआ है, तो निधन वाले मामले में भी रोज क्रिकेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेखिका है पघा जोरी जोरी रे घाटो, रोज क्रिकेटा द्वारा लिखा गया है। द आदिवासी विल नॉट डांस कई बार पूछा गया है, हंसदा सौवेंद्र शेखर के द्वारा लिखा गया है। मैं बोरी साइला महुआ माझी द्वारा लिखा गया है। और छप्पन छुरी 72 पेंच रणेंद्र द्वारा लिखा गया है। रात बाकी एवं अन्य कहानियां, रणेंद्र ये झारखंड के नामी गिरामी IAS ऑफिसर रहे हैं, तो ये इनकी कृतियां भी बहुत अच्छी होती हैं। और ये छप्पन छुरी 72 पेंच ये शायद कोई पुस्तक है, शायद यही, और ये बंगाल की जो स्टेट की पुस्तक है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। NCERT वगैरह जो स्टेट का JCRT जैसे होता है उस तरह वहाँ पे शामिल किया गया है। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना सुनील कुमार के द्वारा लिखा गया। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया राहुल रंजन के द्वारा लिखा गया। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट रजी अहमद के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया। झारखंड में विद्रोह का इतिहास शैलेंद्र महतो ने लिखा है। क्रोमोजोम्स कामिनी कुमार द्वारा लिखा गया है। द एज ऑफ पावर तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखा गया। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स विक्टर दास द्वारा लिखा गया। और देसेर कथा गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। इसका PDF भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग तक साझा कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी जो ये कंटेंट आपने देखा वह इस पुस्तक से ली गई, इस पुस्तक में यह कंटेंट शामिल है। और करंट अफेयर का कंप्लीट निचोड़, कंप्लीट मॉक टेस्ट जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक का यह बाइलिंगुअल मॉक आपको, जहाँ पे मंथ वाइज, टॉपिक वाइज, रिसेंटली PYQs वगैरह सब अवेलेबल है। इवन जो जितने भी स्टडी फॉर गोल्स के करंट अफेयर आएंगे उसका PDF भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा, हिंदी वाला भी, इंग्लिश वाला भी। जब जब बुक आएगा वहाँ पे PDF अपडेट कर दिया जाएगा, और वो भी मात्र इस प्राइस पे। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं टेस्ट के और 2 ईयर का वैलिडिटी है। तो भाई करंट अफेयर का टेंशन हटाने के लिए आप इस कोर्स से बेहिचक जुड़ जाइएगा, ऐप पे मिल जाएगा, मैं लिंक भी साझा कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भाई ये 10वां स्तर का एग्जाम था, तो उसी स्तर के यहाँ पे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी आप सभी जानते हैं, देवघर को, अपना जो देवघर है उसे झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो अब जो शहरों के उपनाम से रिलेटेड मैं आपका कुछ रिवीजन करा देता हूँ। रांची को शहीदों का शहर, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। जमशेदपुर को स्टील सिटी, खेल नगरी और टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। धनबाद को कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोडरमा को अभ्रक राजधानी झारखंड का भी और देश का भी अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा को भी कहा जाता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों जगह से बिहार से झारखंड में एंट्री अगर करना चाहते हैं तो कोडरमा भी को कर सकता है, चतरा भी कर सकता है। इसलिए दोनों ही शहरों को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसको चमकीली धरती भी कहा जाता है। राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी, और देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, अभी मैंने जो बताया, मलूटी जो है उसे गुप्त काशी और मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर 10th स्तर के परीक्षाओं को लेकर। आगे प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो भाई पहले तो आप अगर पूछा है कौन, तो ये इसी से आप सही आंसर कर लीजिएगा। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह झारखंड में स्थित है। लेकिन जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान लीजिए, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स वह कहाँ पे स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में, चल प्रदेश में, ठीक है। अब सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य यह कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह फ्रेंड्स असम में है, ठीक है। तो ये 3 और जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अब अभ्यारण्य का जिक्र हुआ है और मैं झारखंड के खास अभ्यारण्य और जिला और स्थापना वर्ष ना बताऊं तो भाई इस वीडियो का मतलब नहीं रहेगा क्या। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में जिला में है और कब स्थापना हुआ था? 1986 में। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग जिला में 1976 में बना था। दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में 1976 में बना था। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार में 1976 में बना था। पलामू अभ्यारण्य पलामू में है, 1976 में बना था। तोपचाची अभ्यारण्य है धनबाद में, 1976 में बना था। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में 1978 में बना था। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में है, 1985 में बना था। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है, 1971 में बना था। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में 1981 में बना था। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है, 1990 में स्थापना हुआ था। और उधवा झील पश्चिमी बिहार साहेबगंज में है और 1991 में स्थापना हुआ था। हाल फिलहाल इसे रामसर साइट वगैरह में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए
झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ GCA यानी ग्रैंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स क्या है? तो गेल के साथ। अब ये भी करंट अफेयर था, उस दौरान चर्चा में रहा होगा, इसलिए वहां प्रश्न पूछा गया होगा। झारखंड ने ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ GCA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना पूर्वी भारत के 5 राज्यों कौन कौन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर गुजरेगी। गेल इंडिया इस परियोजना को लागू कर रहा है जो ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रमुख अनुबंध किए गए हैं। झारखंड के डोभी से बोकारो रांची तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और आगे यह अंगुल और धामरा तक जाएगी। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च में और नवंबर के महीने में मनाई जाती है। तो भाई हाल फिलहाल ही था, छठ था, तो इसका जो सही आंसर है वह छठ है। अब बोल रहा है 2 बार, तो जो मार्च में मनाया जाता है फ्रेंड्स वह क्या होता है? चैती छठ होता है, चैती छठ। ठीक है, और जो नवंबर में मनाया जाता है वो क्या होता है? तो ये कार्तिक माह का कार्तिक छठ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, त्यौहार बनाना है, साथ साथ इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो भाई अभी मैं बताया था कि रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वाटरफॉल हैं रांची में। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब रांची का जिक्र हुआ है तो फटाफट रांची में आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्या कुछ रांची से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भाई रांची का जिला मुख्यालय कहाँ है? रांची में। गठन कब हुआ था? 1899 में। क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर। दरोगा टाइम भाई पूरा क्षेत्रफल का झड़ी लगा रखा था JSSC। लिंगानुपात 949 है और राज्य का कितना है? 948 है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 572 है। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है यह 84.26% और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी यहीं 67.44%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिला है यहाँ का जो साक्षरता दर है वो 76.06% है। पुरुष का है 84, महिला का 67 और यहाँ का साक्षरता दर 76% जो कि झारखंड में सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है झारखंड का 29,14,253 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे। सर्वाधिक ST अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का इसी जिले में है। अनुमंडल का बात करें तो 2 है। देखिए यहाँ ST का सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है, प्रतिशत के आधार पर पूछता तो क्या हो जाता? खूंटी हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में खूंटी है और जनसंख्या में पूछा जाए तो रांची है। अनुमंडल 2 है फ्रेंड्स, रांची सदर और बुंडू। प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे कितना है? 18 है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 7 है, रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख और हरमू नदी यहाँ पे बहती है। प्रमुख धार्मिक स्थान का बात करें तो पहाड़ी मंदिर, 2 मंजिला राम मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, सूर्य मंदिर, अमरेश्वर धाम, देवड़ी मंदिर, GL चर्च, अंगराबाड़ी का शिव मंदिर, ये सब यहाँ के प्रमुख मंदिर वगैरह हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो कांके डैम है, रॉक गार्डन है, दादा दादी पार्क है, नक्षत्र वन है, सिद्धू कान्हू पार्क है, दुर्वा डैम है, टैगोर पहाड़ी है, डोरंडा का मछली पार्क है, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, फन कैसल रातू में है, मैक्लुस्कीगंज है, मोटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है और मछली पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, बहैया जलप्रपात है, चूर्नी जलप्रपात है और तिरू जलप्रपात जो है इसी रांची में स्थित है। ठीक है, अब प्रमुख शोध संस्थान की बात करें तो केंद्रीय तसर शोध संस्थान रांची में है, केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान नामकुम में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी कहाँ पे, फोर्ज इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है, आदिवासी शोध संस्थान वगैरह भी कहाँ है? रांची में है। रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, अंजना ओम कश्यप, कोमल झा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, VP केसरी, ये सब रांची जिला से जुड़े हुए हैं। तमाड़ प्रखंड में स्थित तेवड़ी, देखिए ये अब मैं ये जो पॉइंट है ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं वह शामिल किया हूँ। तमाड़ प्रखंड में स्थित देवड़ी मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा विराजमान है। ठीक है, यह मंदिर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आस्था का केंद्र रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बना था इसलिए मैं इसे शामिल किया हूँ। इसके अलावा रांची में प्रसिद्ध रॉक गार्डन अल्बर्ट एक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर के बगीचे के बाद रांची रॉक गार्डन का महत्व और प्रसिद्धि में दूसरा स्थान है। जयपुर में जो बगीचा है उसके बाद जो प्रसिद्धि के मामले में देखा जाए तो रॉक गार्डन का दूसरा स्थान है। पहाड़ी मंदिर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि 2140 फुट ऊंची रांची पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। पहाड़ी मंदिर रांची का एक पहाड़ी है जो 2140 फुट ऊंचा है, उस पर एक मंदिर है जिसे पहाड़ी मंदिर करते हैं और जहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति है। शिखर पर स्थित मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए 468 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो प्रश्न यही पूछा था कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो भाई ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना स्टैटिक जीके मैं आपको बता दिया। एक और प्रश्न पूछा गया था कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में
बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है सही आंसर है बोकारो। तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी और इसे उपकरण, सामग्री और तकनीक ज्ञान के स्वदेशी विकास पर केंद्रित होने के कारण यह उपाधि मिली है। तो जो बोकारो इस्पात संयंत्र है फ्रेंड्स, वो 1964 में बना था। किसके? तो सोवियत संघ के सहयोग से। किसके? तो पूर्व सोवियत संघ के, देखिए पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और यहाँ पे जो पहली ब्लास्ट फर्नेस थी वह 2 अक्टूबर 1972 को प्रारंभ हुआ था। ब्लास्ट फर्नेस कहने का सेंस है कि जो बेलनाकार भट्टी होता है जिसमें क्या होता है, जो लौ अयस्क होता है उसको उसमें पिघलाया जाता है, यानी कच्चा लोहा जो होता है, पिगा आयरन होता है, वह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो 1972 में ब्लास्ट फर्नेस प्रारंभ हुआ था। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना अंतर्गत यह प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब इस एग्जाम में 25 प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स, उसमें से जो 12 प्रश्न जीएस के 25 प्रश्न थे, जिसमें 12 प्रश्न जो थे वो झारखंड के जीके थे, जिसे मैं आपको बता दिया। अब मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अब जो झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं स्नातक स्तरीय, उसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल दिया गया। अब पीटी प्लस मेंस कर दिया गया ना, आप सबों को पता होगा मेंस कर दिया गया। तो इसलिए जेएसएससी स्नातक स्तरीय ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन का पीटी का, जिसमें दरोगा ले लें, सहायक जेलर ले लें, सचिवालय ले लें और जितने भी एग्जाम है वहाँ पे पीटी का हमने मॉक बना रखा है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, जहाँ पे 1-2 नहीं 100 बाइलिंगुअल फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 9 या 10 मॉक टेस्ट अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक अपडेट हो चुके हैं, बाइलिंगुअल है, आप जाके एक करके लगाइए। तो आप इस मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। इसका प्राइस ऑफर वगैरह में 99-100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। ₹1 से भी कम आपको पर टेस्ट पड़ता है। साथ ही यहाँ पे आपको PYQ वगैरह भी, स्नातक स्तरीय जो PYQ है वह भी शामिल किए गए हैं। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अब जो एग्जाम होगा पीटी, वहाँ पे पहले देखिए 40 या 30 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब जो पीटी होगा ये स्नातक स्तरीय वाला, वहाँ पे 60 क्वेश्चन झारखंड जीके के पूछे जाएंगे। तो भाई 60 क्वेश्चन झारखंड जीके के पूछे जाएंगे, इसलिए झारखंड सामान्य ज्ञान का 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें 60 क्वेश्चन का 100 सेट्स होगा जो बाइलिंगुअल होगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के प्रश्न है और डॉट क्लियरेंस के लिए ग्रुप है विद इन ऐप, यह भी आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। तो ये 2 तो भाई आप मस्ट चेक कर लीजिएगा, इससे पीटी का पूरा तैयारी हो जाएगा और इससे झारखंड जीके का कंप्लीट मतलब सुफड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हर वीडियो की तरह मैं आज भी आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है बिरहोर, महली, संथाल और उरांव। तो इसका सही आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। और जो भी इसका सही आंसर है उस जनजाति के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। और यह जो है यह मतलब एक्साइज को नहीं, सॉरी, कच्छपाल का जो मेंस हुआ था, कच्छपाल का जो मेंस हुआ था जुलाई माह में, जुलाई 2016 में, ठीक है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था मेंस में, जिसका चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। तो इसका सही आंसर आप कहाँ कीजिए? कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसके अलावा जेएसएससी एग्जाम को लेकर आपको कोई डाउट है, तैयारी में कोई कमी हो रहा है, बुक के सिलेक्शन में कोई कमी हो रहा है, तो आप बेहिचक मुझे डायरेक्ट हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है कॉप रंजीत कुमार, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे अपने जो डाउट है वो पूछिए। मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। साथ ही यहाँ पे मैं बेस्ट बुक लिस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, डेली झारखंड सीए, जहाँ वैकेंसी अपडेट, ये सब से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह बनाते रहता हूँ, तो आप वो उससे भी अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। बाकी अगर आप कच्छपाल का ही तैयारी कर रहे हैं तो कच्छपाल का सफलता का बंडल बना दिया गया, जहाँ पे पेपर 1 के 15 मॉक है, पेपर 2 के 25 मॉक है, जिसमें से खोटा, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी कोई भी अगर आप चुनते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, सब मॉक वहाँ पे मिलेंगे। पेपर 3 के 25 बाइलिंगुअल मॉक है, तो ये आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप में मिल जाएगा। उसके अलावा झारखंड दरोगा का भाई नोटिफिकेशन तो जेएसएससी बोल रखा था आएगा, बहुत मतलब मई में ही आने वाला था, लेकिन जेएसएससी को तो आप जानते हैं, लेकिन ये तो है कि 975 सीट कंफर्म कर रखा है जेएसएससी, कुछ और इसमें प्लस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो वैकेंसी तो आज न कल आएगा। तो इसका अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स पे एक बैच है, जहाँ पे बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मतलब अपडेट हो रखे हैं। पीडीएफ नोट्स इस बार हम लोगों ने पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं, जो आप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट वगैरह करके भी पढ़ सकते हैं। तो एक एक करके अपडेट हो रहा है, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो, और कंटेंट युद्ध स्तर पर अपडेट होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह, मतलब कंप्लीट यहाँ पे अगर जुड़ गए तो आपका पेपर 1 और पेपर 3 का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर।
और टेस्ट के लिए मैं बता ही दिया, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं, हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने खास दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह होते हैं हम उसी से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर क्विज़ वगैरह के लिए, इस वीडियो का PDF वगैरह के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, और झारखंड में हो रही सभी घटनाओं के क्विक अपडेट के लिए हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कोई सजेशन है तो वो अभी सजेस्ट कीजिएगा। मैं ट्रूली आपके कमेंट पढ़ता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कमियाँ रहता है उसे दूर करने के लिए मैं आपके सजेशन को एग्जीक्यूट भी करता हूँ, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं होता। परिस्थितियाँ भले ही विपरीत है वर्तमान समय में, लेकिन अचानक परिस्थितियाँ बदलेंगी, और अगर आप तैयार रहेंगे तो आप सिलेक्शन भी जरूर ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ मैं डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।